बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में ज़ारा कत्ल केस के बारे में कौन नहीं जानता। ज़ारा एक ऐसी बदकिस्मत लड़की थी जिसे बेदर्दी से सगी खाला जो कि उसकी सास भी है, उसने बेदर्दी से ना सिर्फ खुद उसे कत्ल किया बल्कि एक किराए के कातिल को घर में बुलाया गया, यानी जो कसाई था, और उसने उसके टुकड़े किए, बोरी में डाल के ये टुकड़े फेंके गए और सर चेहरा जला दिया गया। सियालकोट डस्का कोर्ट में चारों कातिल एक दफा फिर सामने आए हैं और जो सोचा जा रहा था कि इन कातिलों का बहुत ही बुरा हाल होगा, कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद इनको कोई ना कोई सजा हो चुकी होगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब ये चारों कातिल यानी सुगरा, उसकी बेटी यास्मीन, यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला और किराए का कातिल नवीद असलम उर्फ सोनी जो कि लाहौर से बुलवाया गया था, इन चारों के हुलिये जब देखे गए हैं तो इंसान एक दफा हैरान और हक्का बक्का रह जाता है। इतने हशाश बशाश, हट्टे कट्टे, और कहीं से नहीं लग रहा कि ये 1 साल के करीब जेल भुगत के आए हैं, बल्कि वो तो ऐसे नजर आ रहा है कि जैसे घर से उठ के आ रहे हैं, नए कपड़े पहने हुए हैं, और दोनों खवातीन ने अपनी आईब्रोज भी बना रखी हैं और उनकी जो चाल ढाल है वो ये बताती है कि उनकी अकड़ अभी भी वैसे की वैसे है। हालांकि कहा तो यही जाता है कि एक दफा जो जेल का चक्कर लगा ले तो उसकी बदमाशी खत्म हो जाती है, लेकिन ये खवातीन और साथ नवीद असलम कसाई और अब्दुल्ला इस तरीके से अदालत में आते हैं कि पता चलता है कि वाकई ही कोई बाअसर अफराद हैं जो इनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं। खवातीन को प्राइवेट गाड़ी में लाया गया और इसी तरह जो नवीद असलम कसाई और अब्दुल्ला है उन्हें बिल्कुल अदालत के सामने गाड़ी से उतारा गया ताकि मीडिया वगैरह वालों का सामना ना हो सके। उनको ये भी बता दिया गया था कि मीडिया के लोग मौजूद हैं, कोई भी अपना चेहरा ओपनली नहीं लेके जाएगा। सब ने अपने चेहरे ढांप रखे थे और सुगरा और यास्मीन के तो अंदाज देख के ये नजर आता था कि जैसे जेल नहीं बल्कि वो है जहां उन्होंने कोई मार्का फतह किया है। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि इंसाफ मिलने में बहुत देर लगती है। ज़ारा के वालिद बहुत थके नजर आ रहे थे, हारे हुए नजर आ रहे थे। उनके कितने पैसे अब तक लग चुके हैं। एक तो उनकी बेटी जान से गई और जितनी बेदर्दी से उनकी बेटी को कत्ल किया गया, उसके टुकड़े किए गए, वो तो अपनी जगह पे एक तकलीफ है। जब भी वो इन मुल्जमान को अदालत में इस तरीके से देखते होंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, ये वही लोग जान सकते हैं कि जो इस तरह की तकलीफ में से गुजर रहे हैं। कातलों की अदालत में बारोब पेशी पे प्राइवेट गाड़ियां, प्रोटोकॉल, निजाम इंसाफ के अंदर जितने झोल हैं वो सब जानते हैं। नवीद असलम कसाई पहली दफा मंजरे आम पे आया और जैसे ही उसने देखा कि मीडिया के लोग मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उसने रुमाल के साथ अपने चेहरे को ढांप लिया और ये पुलिस वाले ही पुष्पनाही कर रहे थे कि अपने चेहरे ढांप लें। सुगरा और यास्मीन तो बकायदा सहाफियों को गालियां देती हुई भी नजर आ रही हैं। उनकी अकड़, रोब, दबदबा जो है वो किसी सूरत भी कम नहीं हुआ और जेल में लग तो यही रहा है, इन्हें खूब प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पहले ये कहा जाता था कि जेल के अंदर इनसे सफाइयां करवाई जा रही, ये बाथरूम धो रही हैं, इनकी बुरी हालत है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो कहीं से नजर नहीं आती हैं कि उन्होंने बाथरूम धोए या वो सजा जेल में भुगत रही हैं, बल्कि जितनी वो हट्टी कट्टी नजर आ रही हैं उससे तो यही लगता है कि इन्हें खूब अच्छी ग़िज़ाएं वहां पे मिल रही हैं। और ये सारा कुछ उन्हीं मुल्ज़मान के साथ होता है जिनको ए क्लास दी जाती है और ए क्लास के पीछे सब जानते हैं कि कौन से बासर लोग होते हैं, कितना पैसा पुलिस को खिलाया जाता है, फिर कहीं जाकर ए क्लास जेल भी ली जाती है। तो ये 10 नवंबर 2024 को सियालकोट डस्का में सऊदीया से वापस ससुराल में आने वाली ज़ारा को बेदर्दी से उस वक्त कत्ल कर दिया गया था जब वो सो रही थी। और ज़ारा को कत्ल करने में सुगरा सास भी है, उसकी खाला भी है, इसी तरह जो यास्मीन है वो कजन और नंद भी है। इन्होंने मिलकर एक किराए के कातिल को घर बुलाया और बेदर्दी से ज़ारा को कत्ल कर दिया। लाश को ठिकाने लगाते हुए जब उसके वालिद पहुंचते हैं, घर को धुला हुआ देखते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है, क्योंकि वो ASI पुलिस में पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ उनकी बेटी के साथ बहुत ही बुरा हो चुका है। एक मुकदमा इसका दर्ज होता है, तमाम सेक्शंस भी शामिल की जाती हैं कि अगर
یہ چونکہ رشتہ دار ہیں، ان کی صلح ہو جاتی ہے تو کسی صورت بھی ملزمان کو معافی نہیں ملے گی۔ لیکن زارا کا شوہر قدیر وہ کہاں ہے؟ وہ تو پہلے دن سے ہی غائب ہے۔ جس روز زارا کو قتل کیا جاتا ہے وہ فوری طور پہ پہنچتا ہے، اور اس کے تب بھی آنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ اس کی ماں، بہن اور دیگر جو قریبی رشتہ دار ہیں جنہوں نے یہ قتل کیا ہے، ان کو وہ کسی طریقے سے پنچایت وغیرہ میں بٹھا کر بچا لے گا۔ وہ کافی عرصہ رہتا ہے، اور شبیر صاحب جو کہ زارا کے والد ہیں، ان کے گھر میں بھی کچھ عرصہ رہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی ماں کو معافی مل جائے۔ جس ماں کو قدیر یہ کہتا ہے کہ وہ تو بہت لاغر ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، عمر رسیدہ ہے، لیکن جب آج عدالت میں سغرا کو دیکھا گیا تو کہیں سے نظر نہیں آتا کہ سغرا لاغر ہے، کمزور ہے، بلکہ سغرا تو ہٹی کٹی یاسمین سے بھی 2 ہاتھ آگے نظر آ رہی ہے۔ جتنی تیز سے وہ چھلانگے لگاتی ہوئی عدالت کی طرف بڑھ رہی ہے، کہیں سے نظر نہیں آتا کہ اس خاتون کو کوئی رتی کے برابر کوئی شرمندگی ہوگی کہ اس نے اپنی بہو کو یا اپنی بھانجی کو بے دردی سے قتل کیا ہے۔ سغرا کے حوالے سے بات کریں تو ان کے بارے میں قدیر نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ اس کی والدہ کو اس لیے ریلیف مل جائے، اس لیے معافی دے دی جائے کہ وہ تو عمر رسیدہ ہے، اس کی اب عمر نہیں ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے یہ ساری زندگی گزارے۔ لیکن جب حشاش بشاش دیکھا گیا ہے تو ان خواتین کو، سغرا، یاسمین کو نظر تو یہی آتا ہے کہ جیل کے اندر خوب پروٹوکول دے رہے ہیں۔ کون دے رہے ہیں پروٹوکول ان کو؟ کیا ان کے لیے کوئی کسی قسم کا قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے؟ ایک لڑکی کو بے دردی سے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ جو بے ایمانہ سلوک کیا گیا، ایک غیر محرم سے اس کے ٹکڑے کروائے گئے، اور اس کا جو بھی انہوں نے حال کیا، ان کو فوری طور پہ سزا ملنی چاہیے تھی۔ لیکن آج تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، کیونکہ یہ 10 نومبر 2024 کا واقعہ ہے، تو ابھی تک یہ دندناتی پھر رہی ہیں، اور کہیں سے نظر نہیں آتا کہ ابھی بھی آگے چل کے ان کو کوئی سزا ہونے والی ہے، کیونکہ جتنے تگڑے انہوں نے وکیل کر رکھے ہیں، جتنی بھاری فیسیں دے رہے ہیں، اور یہ فیسیں کوئی اور نہیں دیتا، یہ فیسیں اپنی ماں کے لیے، جو اپنی ماں کو بچانے کے لیے جو شخص فیسیں بھر رہا ہے وہ ہے زارا کا شوہر قدیر۔ وہی یہ تمام پیسہ اپنی ماں پہ لٹا رہا ہے، اسی لیے ان کو جیل کے اندر پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، انہیں گھر کا کھانا مہیا کیا جاتا ہے، ان کے لباس دیکھ کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ان کا کتنا خیال جیل کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ نوید اسلم سونی پہلی دفعہ میڈیا پہ آیا، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ کتنا ہٹا کٹا ہے۔ حالانکہ جب وہ پکڑا گیا تھا تو تب بھی بتایا جاتا تھا کہ وہ اعصابی طور پہ بہت مضبوط ہے، اور ابھی بھی وہ اتنا ہی مضبوط نظر آ رہا ہے۔ یعنی اتنا عرصہ جیل میں رہنے کے باوجود اسے کوئی فرق نہیں پڑا، تو اٹس مین کہ جیل کے اندر بھی ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، وہ والا سلوک نہیں ہو رہا جو عام قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ڈسکا کی سیشن کورٹ میں زارا کی ساس، نند اور عبداللہ نوید سونی کو جب بخشی خانے لایا گیا تو جب میڈیا والوں نے ان سے سوالات کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف یہ خواتین جو قاتلائے ہیں یہ گالیاں دیتی رہی، بلکہ یہ وہاں سے دم دما کر بھاگ گئی کہ انہیں کسی سوال کا جواب نہ دینا پڑے۔ ملزمان کو پہلے دن سے ہی پروٹوکول گاڑیوں میں لایا جا رہا ہے۔ جب زارا قتل کیس میں پہلی دفعہ ان خواتین کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا تب بھی یہ پرائیویٹ گاڑیوں میں لائی گئی تھی، اور پولیس نے اتنا اثر و رسوخ اس سارے معاملے میں استعمال کیا ہے کہ اس میں ٹوٹل 8 ملزمان تھے، یعنی سغرا کی 2 بیٹیاں اس میں شامل تھی، ایک یاسمین اور ایک صبا اس کا بیٹا، اور اسی طرح 2 اور ملزمان اس میں تھے جن کو کہ پولیس نے بغیر انویسٹیگیشن کیے چھوڑ دیا، نہ ہی مقدمے میں ان کا اندراج کیا ان کے نام کا، نہ ان کو پراپر انویسٹیگیشن کی، اور یہ کہہ کے محض ان کا نام نکال دیا کہ یہ لوگ اس قتل میں ملوث نہیں ہیں، حالانکہ اس گھر میں ان سب کی موجودگی، لوکیشن موبائل کی آ رہی تھی۔ اس کے باوجود ان کو اس معاملے سے نکال دیا گیا، اور پھر کے جو دیگر 4 ملزمان رہ گئے، اس میں سب سے بڑی جو 2 نمبری پولیس کی سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عبداللہ کو کم عمر لکھ دیا گیا کہ وہ کم عمر ہے، اور تاکہ اس کی جلدی ضمانت ہو جائے۔ ڈسکا کورٹ کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ تک اس کی ضمانت کے لیے ہر طرح کے انہوں نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن فی الحال اس کی ضمانت نہیں ہو سکی ہے۔ زارا کے نالے میں پھینکے ہوئے ٹکڑے اور اسی طرح جلا ہوا سر، یہ تمام چیزیں انہی لوگوں نے، یعنی یہ جو ملزمان ہیں سغرا، یاسمین، انہوں نے ریکور کروائی تھی، اور عبداللہ، نوید اسلم سونی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے فنگر پرنٹس، جن کی بار بار سی سی ٹی وی کیمراز کے اندر مشکوک حرکات کو دیکھا جا سکتا ہے۔
तमाम चीजें, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो हालत नजर आ रही है, जितने वो सेहतमंद तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इन्हें आगे चल के भी शायद किसी किस्म की कोई सजा ना मिले। इन मुल्जमान की अकड़ जेल में रहकर नजर तो यही आता है कि अब तकरीबन दुगनी हो चुकी है। नए इन्होंने जूते पहन रखे थे और नया इनका लिबास था। सीना तान कर ये चलती हुई खवातीन जिस तरीके से अकड़ कर आ रही थी, तो इससे तो यही नजर आता है कि ये सुगरा या यास्मीन, इन्हें कतई तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कदीर इनका बेटा इनके साथ है। अब शहादतें होने वाली हैं, जो जितने भी गवाहान हैं इस केस में, उनको अब तलब किया गया है, वो पेश होंगे और ये जो मामला है ये आगे चलकर नजर तो यही आता है कि हो सकता है कि इसमें सिर्फ नवीद कसाई जो है वही रह जाए और ये खवातीन जिस तरीके से अकड़ के दनदनाती चल रही हैं, उससे तो यही लगता है कि ये अपनी मर्जी की मिसल मुकदमा जो है शायद वो बनवा चुकी हैं। 60 टुकड़े ज़ारा के करने वाली जालिम साज पशाश इसलिए नजर आ रही थी कि पहले इसके बारे में कुछ जेल के अंदर से खबरें आ रही थी कि उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसे कोई दिल के मसाइल हैं, उसको कोई और बीमारियां हैं। वो सब उसके ड्रामे थे, सिर्फ और सिर्फ एक दफा जेल से निकल के किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए। क्योंकि ये जो खातून है सुगरा, इसके बारे में इसके गांव के लोग भी बता चुके हैं कि ये किस किस्म की है। तो अब तो नजर यही आता है कि ज़ारा के साथ जितना जुल्म हुआ है, ये खवातीन बजाय के शर्मिंदा होती और किसी से आंख ना मिला पाती, लेकिन अभी भी उनकी जो अकड़ है, जो उनका रोब है, वो इसी तरह का है जैसे कि पहले था। ज़ारा के वालिद शबीर अहमद भी अदालत में मौजूद थे, जो कि बहुत ज्यादा परेशान थे, हारे हुए थे और बहुत मायूस नजर आए। उन्होंने कहा, मैं निज़ामे इंसाफ से भी मायूस हो चुका हूँ, 1 साल होने के करीब है और फोटोकॉपियों के मद में ही इस केस की जितनी फोटोकॉपियां अब तक करवाई गई हैं, यानी कोई जमानते मुल्जमान ले रहे हैं तो कभी कोई और पिटीशन दायर कर देते हैं, तो बताते हैं कि उनके लाखों रुपए अब तक लग चुके हैं। एक बेटी जीती जागती उनकी बेटी जो है वो उनके सामने टुकड़ों की सूरत में उनको मिलती है। कितनी वो तकलीफ में, कितनी शिद्दत गम से वो अपना ये टाइम गुजार रहे होंगे और जब इन मुल्जमान को वो इस तरीके से देखते होंगे दनदनाते हुए, जब ये अदालतों में आते हैं, जमानतें मांगते हैं, तो फिर उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। हालांकि जब स्टार्टिंग में ज़ारा कत्ल केस सामने आया था तो प्रोसिक्यूशन पंजाब की तरफ से भी ये कहा गया था कि बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा, इस केस में मुल्जमान को कैफरे की दाद तक पहुंचाया जाएगा। सुलह करना भी चाहे तो सुलह नहीं हो सकेगी और मुल्जमान को करारे वाकई सजा मिलेगी, लेकिन मुल्जमान को अदालत के अंदर देखा जिस तरीके से गया है वो तो यही बताता है कि करारे वाकई सजा तो कब मिलेगी, लेकिन जेल के अंदर उन्हें फुल प्रोटोकॉल और मजे में रखा गया है और खूब पैसा वहां पे लगाया जा रहा है। यास्मीन का शोहर इटली में है, वो भी पैसा बहा रहा है और इसी तरह जो ज़ारा का शोहर है, जो कि सिर्फ नाम का शोहर है और सुगरा का बेटा बहुत अच्छा बच्चा है और उसने अपनी माँ की हमेशा लाज रखी, हालांकि माँ ने कत्ल तक उसकी बीवी को कर दिया, लेकिन उस शख्स ने उफ तक नहीं की और ना ही उसने किसी प्लेटफॉर्म पे आके ये कहा कि उसको उसकी बीवी के लिए इंसाफ चाहिए या वो अपनी बीवी के लिए अपने ससुर के साथ खड़ा है कि उसकी माँ बहन को करारे वाकई सजा दी जाए। उसने किसी तौर पे ये बात नहीं की, बल्कि उसने हमेशा यही कहा कि उसकी माँ को रिलीफ दिया जाए, पंचायत में बैठ के कोई मामले का हल निकाल लिया जाए कि किसी तरीके से उसके जो माँ बहनें वगैरह हैं वो बच जाएं सारे मामले में से। इसी तरह ज़ारा का एक बेटा शाफे को पहले सऊदीया ले गया था कदीर और फिर उसको वापस ले आया, यानी कि ये वही खवातीन हैं जिन्होंने ज़ारा को कत्ल किया और ये वही खवातीन हैं जिनके पास शाफे बार बार आता है और कदीर उन्हीं से मिलवाने के लिए लाता है। तो ज़ारा तो अपने शोहर कदीर के लिए इस दुनिया से चली गई, वो उसके साथ बहुत सिंसेर थी, वफादार लड़की थी वो, और वो बेचारी इसी मासूमियत में मारी गई। कदीर ने ही उसे भेजा था कि घर चली जाओ, मेरी वालदा सुगरा का ख्याल रखो, वो बीमार रहती है। और माँ और बहनें पहले से ही प्लानिंग कर चुकी थी, जो भी उन्होंने वकुआ करना था उसके लिए वो एक कातिल को भी हायर कर चुकी थी और कदीर ने अपनी माँ बहनों को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन में तमाम वो चीजें छुपाई, वो तमाम हकाइक छुपाए जिससे उसकी माँ और बहन को रिलीफ मिल सकता था। जब भी उससे इन्वेस्टिगेशन में कोई बात पुलिस की तरफ से पूछी गई तो उसका यही कहना था कि ज़ारा ने आज तक कोई शिकायत नहीं की। ज़ारा ने बहुत सी शिकायतें की थी,
ज़ारा एक एक चीज बता चुकी थी, लेकिन कदीर पहले दिन से अपनी माँ और बहन के साथ था और उनको पता था कि हम कुछ भी कर देंगी, इस लड़की के टुकड़े भी कर देंगी, हमारा बेटा हमारे साथ खड़ा है। सो ऐसे ही हुआ और अब कदीर पूरी तरह खुल के सर धड़ की बाजी लगा रहा है कि अपनी माँ और बहन और अपने भांजे को किसी तरीके से बचाए। और जो नवीद असलम कसाई है, अंदाजा करें जिसने ये टुकड़े किए, जिसके फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं, कपड़े भी मिले हैं, उसकी भी जमानत दायर की गई है। और तमाम पैसा जो है उसको बचाने के लिए भी यही लोग लगा रहे हैं, क्योंकि उसका तो पासपोर्ट बनवा रखा था कि जैसे ही उसने ज़ारा को कत्ल किया था, कुछ दिनों में ही सुगरा और यास्मीन की तरफ से उससे वादा किया गया था कि उसे इटली भिजवा दिया जाएगा और इसी वजह से उसने ये कत्ल किया था। तो लिहाजा इस मामले में जो ज़ारा के वालिद हैं वो इस वक्त शिद्दत गम से निढाल हैं। वो कहते हैं कि उनको इंसाफ चाहिए, जिस तरीके से उनकी बेटी को काटा गया है, जैसे जलाया गया है, उसी तरह का इंसाफ वो चाहते हैं, इसी इंसाफ की वो तवक्को रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो टूट चुके हैं, अब वो बहुत थक चुके हैं अदालतों के चक्कर लगा लगा कर, और उन्हें नजर आता है कि अभी तक इंसाफ बहुत दूर है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।